नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम दांतलोटी और जो जाटोली थून है उसके मध्य नगर को जाने वाला जो सड़क मार्ग है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आप इस वीडियो में जो तस्वीर देख पा रहे हो ये वृक्ष जो छायादार वृक्ष हैं। तो यहाँ पर एक युवाओं की जो टीम है उनका ये एक अभियान है वृक्षारोपण का, तो वो लगातार यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसा कि हमने विगत 2 दिन पहले भी एक गांव का वीडियो जारी किया था कि जहां एक मकान मालिक ने अपना जो घर है उसके परकोटे को एक बागवानी का रूप दिया था, तो उसी तर्ज पर यहां पर एक युवाओं की जो टीम है हमें नज़र आई है। तो अनायास ही हम यहाँ इनकी इस मुहिम को देख करके रुक जाते हैं और उनसे जानकारी करेंगे कि जहां एक और राजस्थान पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, राजस्थान को एक हरित राजस्थान के रूप में, हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने को लेकर हरियालो राजस्थान अभियान, एक पेड़ माँ के नाम। तो यहाँ पर ये युवाओं की एक टीम हमें मिली है और सरकार के इस अभियान में एक कदम से कदम मिलाते हुए हरित प्रदेश के सपनों को साकार करते हुए यहाँ किस तरीके से एक वृक्षारोपण का जो कार्य है इनका एक युद्ध स्तर पर जारी है। तो निश्चित तौर पर हम युवा भाइयों से यह जानना चाहेंगे कि इस अभियान को लेकर के आखिरकार उन्हें कहाँ किस तरीके से प्रेरणा मिली। तो ये युवाओं की एक टीम है, दांतलोटी गांव से है और ये वृक्षारोपण के प्रति इनका जो जोश और जुनून और जो जज्बा है निश्चित तौर पर इनके चेहरे पर झलकती जो खुशी है उससे साबित होता है। तो ये हमारे भाई हैं। तो भाई आप बताओ क्या नाम है आपका? भाई मोहन फौजदार नाम है मेरा। मोहन फौजदार। तो आपको ये वृक्षारोपण वृक्ष लगाने की जो प्रेरणा है कहाँ से मिली? राजस्थान भैया बहुत गर्मी रहती है, बारिश भी नहीं होती है, इस वजह से क्या है कि वृक्ष हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ वृक्ष है जी, क्योंकि इससे मिलने वाली मुख्य जो चीज़ है हमारे जीवन के लिए बहुत जो आवश्यक है वो होती है ऑक्सीजन जी, तो उसके बिना हम मर सकते हैं जी, 5 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते, इसलिए जी, ऑक्सीजन पेड़ों से ही प्राप्त की जा सकती है। जी, इसलिए हमारे समझ में आई कि कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए थे, मतलब जान दे चुके थे, व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की बहुत समस्या थी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसी मुहिम चलाएं। तो हमारी एक बच्ची है प्रेक्षा फौजदार, उसके नाम से हमने एक फाउंडेशन बना रखी है, प्रेक्षा फाउंडेशन, जो हम गांव ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण करते हैं। उसके जन्मदिन पर हर साल उसके ही हम एक सेविंग छोटी सी डालते हैं, उस सेविंग से हम हर साल वृक्ष लगाते हैं। पिछली बार भी हमने अब तक 2-2,500 वृक्ष लगा दिए और अब की बार हम 2100 वृक्ष लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सड़क पे। और क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन के अलावा फल फूल सब्जी दवा हर चीज़, छाया, वातावरण गर्मी को बहुत कम करती है। वैसे तो खैर कार्बन का ये चक्र है जो चालू हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं तो कुछ क्षेत्र को, कुछ सीमित क्षेत्र में हम हरियाली दोबारा से ला सकते हैं। और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि सभी अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाएं। ये हमारा कर्ज है, हमारे ऊपर कर्ज है प्रकृति का जो हम चुकाएं, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है, इससे ही हमें सारी चीज़ें जीवन यापन की, यही कहना चाहूँगा मैं। राम राम। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ ये जो युवा हैं, युवा साथी है मोहन फौजदार, और इन्होंने जो ये एक लक्ष्य टारगेट तय किया है, अपनी बिटिया है प्रेक्षा फौजदार, उनका प्रतिवर्ष जो जन्मदिन मनाया जाता है उस जन्मदिन से के उपलक्ष्य में ये इन्होंने ये वृक्षारोपण का जो संकल्प लिया है और विगत कई वर्षों से इनका जो अभियान है ये वृक्षारोपण का लगातार जारी है। और ये साथी हैं, इनकी एक टीम है और टीम वर्क की भावना से यह कार्य करते हुए वृक्षारोपण का जो कार्य है इसको ये अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाई आप जो ये फंड एकत्रित कर रहे हो वृक्षारोपण, उसकी सेविंग से और कुछ ग्रामीणों के सहयोग से कुछ हम मतलब अपनी सेविंग साल भर में सेविंग करते हैं वृक्षों के लिए, उसमें से ही हम पेड़ लगाते हैं। हम नर्सरी से लाते हैं अच्छे पेड़ खरीद के क्वालिटी के। और अब की बार पहली बार हम सड़क पे, मतलब पहले तो सार्वजनिक स्थानों पे स्कूल मंदिर देवालय उन जगहों पर लगाते थे, पर अब की बार हम सड़क पे लगा रहे हैं। मतलब ये जाटोली थून गाँव है, यहाँ से अपने गाँव दांतलोटी तक, फिर आगे भी ऐसे लगाते हैं। अब तक आपने कितने वृक्षारोपण कर दिया, कितने पेड़ लगाए? समय 5000 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, कब से लग रहा है आप अभियान? 4 साल हो गए भैया, 4 साल से। पिछले 4 साल से लग रहा है।
तो मोहन सिंह जी, हमें आप ये बताइए, ये वृक्षारोपण का कार्य है तो लोग व्यक्तिगत है, सरकारी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, निश्चित तौर पर वृक्षारोपण कर लेते हैं और एक सोशल मीडिया तक सिमट कर रह जाते हैं सेल्फी लेकर के। लेकिन वृक्षारोपण के बाद जो इनका संरक्षण का जो कार्य है, देख रेख का, पानी देने का, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भैया सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन अब पेड़ तो देखो ला सकता है, खरीद के हर कोई ला सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि पेड़ लगाने के बाद उसमें पानी देना, उनकी सुरक्षा, गाय भैंसों से आवारा पशु घूमते हैं उनसे सुरक्षा करना, धूप गर्मी से बचाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये एक टीम वर्क है, ये अकेले के द्वारा नहीं हो सकता है। इसमें सभी भाइयों का, दोस्तों का, गांव के लोगों का, सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। कुछ हमारे माता पिता और परिवार सगे संबंधी लोग सभी इसमें हेल्प करते हैं, 2-2 4-4 वृक्ष सभी लगाते हैं, तो ऐसे करके एक संख्या बन जाती है। तो अभी तक हम 5000 जी। हरियाणा राजस्थान जो अभियान चल रहा है, इसके तहत भी कुछ लोग जो हैं व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी जो सहकारी संस्थाएं हैं, लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और ये वृक्षारोपण का जो काम है, एक महज वृक्षारोपण करके सिमट कर रह जाता है और लगातार वृक्षारोपण के दावे प्रतिदावे किए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं। उसके बावजूद वनों का जो क्षेत्रफल है प्रदेश भर में, वो कम होता जा रहा है। तो उसके पेड़ लगाने के बाद जो देख रेख करने का, पानी देने का उनका जो कार्य है, तो इन भाइयों ने एक संकल्प दोहराया है। निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प, इनकी जो एक आत्मविश्वास जो झलकता है कि हम पेड़ लगाने के बाद इसकी जो परवरिश करेंगे एक संततिवत, तो निश्चित तौर पर इनकी इस मुहिम को सैल्यूट करना चाहेंगे। और इनका जो ये अभियान है, ये लगातार जारी रहे। और जहाँ भी इस वीडियो को जो भी देख रहा हो, तो निश्चित तौर पर ये जो शख्स हैं, युवा साथी, इनसे प्रेरणा लेते हुए एक वृक्षारोपण का जो युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में जो अभियान चल रहा है, उसको एक साकार करें। और राजस्थान जैसे प्रदेश की बात हो, यहाँ पर हरियाली और भूमिगत जो जल स्तर का जो अभाव है, एक बहुत विकट समस्या बनी है। और पर्यावरण जो संतुलन है, आए दिन बिगड़ता जा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। तो ये वृक्षारोपण जहाँ होगा तो हरियाली छाएगी और जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है, पर्यावरण जो संतुलन है, वो कायम रहेगा। तो निश्चित तौर पर युवाओं की ये टीम है, इनको हम दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे और लगातार इस अभियान को जारी रखें। और इनकी जो अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं हमारे जो राजस्थान रोडवेज़ में बतौर परिचालक, उसके बाद एक प्रबंधक के रूप में रहे, जो एक सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने सेवाएं की हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी इन युवाओं का एक नेतृत्व कर रहे हैं, इनके आत्मविश्वास को और मनोबल को बढ़ा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी भाइयों से इसमें वृक्षारोपण में मदद करें जी, इनकी देखरेख करवाएं जी। और पशु पक्षियों, पशु जैसे आवारा जानवर हैं, उनसे बचाने के लिए कटीली झाड़ियाँ या फिर अपने जहाँ भी कोई स्वयंसेवी संस्था मिले, उसके द्वारा हमें वो जालीदार वो गमले मिल जाएं तो और ही बढ़िया रहेगा जी। और पानी की व्यवस्था के लिए ऐसा है कि गर्मियों में हम टैंकर से इनके सभी पेड़ों में पानी की व्यवस्था हम अपने स्तर पर करेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, सेवानिवृत्त राजस्थान रोडवेज के जो प्रबंधक रहे हैं, यानी कि सेवा काल में इनकी सेवाएं जारी रही और सेवानिवृत्ति के बावजूद उसके बाद भी सेवा करने का जो इनके अंदर एक भाव है, प्रकृति के प्रति एक लगाव है, प्रकृति प्रेमी है। इन युवाओं को निश्चित तौर पर एक ऊर्जा का ये काम कर रहे हैं, तो इनको भी हम सैल्यूट करना चाहेंगे। और इन्होंने भी एक संकल्प दोहराया है कि निश्चित तौर पर इनका जो अभियान है युवाओं का वृक्षारोपण का, इसको गति देते हुए इनमें पानी देने का और इनका संरक्षण करने का, संवर्धन करने का एक दायित्व है, एक जो कार्यभार है, ये निश्चित तौर पर निभाएंगे। जैसा कि उम्मीद है हमेशा ये जो हैं एक सामाजिक सरोकार का कार्य करते आए हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जो दांतलोटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर इन्होंने 2 सीलिंग जो फैन थे बच्चों के लिए बतौर दान में दिए थे। तो हमारी भी इनसे ये आशा है, उम्मीद है और एक सकारात्मक भाव प्रकट करना चाहेंगे कि ये इस अभियान को गति देते रहें और मनोबल इन युवाओं का बढ़ाते रहे। तो जय हिंद, निश्चित तौर जय भारत।